ऑब्जेक्शन है भाई, या तुम्हारा किसी चीज का सवाल है, तो हम उस सवाल को, या मैं या आप, मेरा जो भी है, हम उसे एक अच्छी बात से करके या अच्छी लैंग्वेज में या एक सलीके से भी तो बात कर सकते हैं। अरे लेकिन मैंने कुछ गलत बोला कहाँ भाई, तुम तो जबरदस्ती बोल रहे हो। मैं तो बस इतना पूछी कि बताओ तुम्हारा नबी मोहम्मद कितना पढ़ा था। हाँ तो मैं बताता रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 40 साल तक वे जो है, देखो मेरी बात सुनो, हाँ। उस टाइम जमाने में कोई पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, बहुत कम पढ़े लिखे, 100 में 2-3% लोग पढ़े लिखे होते थे। अच्छा। ना पढ़ाई लिखाई का इतना वो था। अच्छा 1415 साल बैक जाओ। अच्छा, मोहम्मद के साथी लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं थे? कौन? मोहम्मद के साथी लोग। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपको भाई, पढ़े लिखे थे, पूरी बात तो सुन लो आप, हमारी इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? अरे भैया तुम तो बिना पेंदी के लोटे की तरह पहले बोलते कोई नहीं पढ़ा लिखा था, और अभी बोले कि पढ़ा। तुम सुन कहा रहे हो, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, पूरी बात तो सुनो आप। तुम्हारा नबी कितना पढ़ा लिखा था? हाँ बोलो। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, हाँ। और जो ही अल्लाह के रसूल का एक मौजूदा था, चमत्कार था। क्या ये अनपढ़ हो ना? उन लोगों के बीच में अल्लाह के रसूल भाई यार कैसी औरत है यार यो। अरे भाई क्या था तुम्हारा नबी, पढ़ा लिखा था अनपढ़ था, क्या था? वही तो पूछ रही हूँ। अरे हम बता तो रहे आपको, बता तो रहे, चलो सुन क्यों रहे बताओ। हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है 40 साल तक, जब तक उन पे नबूवत नहीं आई थी, उन्होंने कोई जो है कोई तालीम हासिल नहीं की थी। मेरी बात सुनो आप। हाँ। जो वो अल्लाह की तरफ से एक मौजूदा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल होना था। हाँ। उस टाइम जो है मक्का के अंदर, सुनो, उस टाइम मक्का के अंदर शेरो शायरी और एक से एक शायर में और दुनिया भर के जहालत के काम में डूबे रहते थे वे लोग, कोई कानून नहीं था। समझ लो आप मेरी बात को। तो सुनो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम, अगर आपकी उससे मन की भाषा है, मन की दिमाग से सोच ले, पढ़ लिख लेते, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है इस बात पे कोई यकीन नहीं करता, बोलते कि भाई ये तो पहले से ऑलरेडी शायर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शायरों की महफिल में जाके नहीं बैठे, कभी जिंदगी में अपनी जुबान से कोई शायर से नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कही। वो सिर्फ यही मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही नाजिल होनी थी। यास्मीन थोड़ा ना आप दिमाग, आपने इस्लाम छोड़ दिया अलग बात है, देखो समझना अलग बात है। अगर टिप्पणी करने वाली बात ए है, भाई मैंने सवाल क्या पूछा था, तो जवाब क्या दे रहा है? अरे भाई जवाब तो दे दिया तुम्हें। अरे काहे तो चीख कहा रहा है भैया तू? अरे भाई उकसाते क्यों हो? अच्छा ये बताओ, मैंने सवाल पूछा वो उकसा दिया, बताओ। मैंने ये पूछा तुम्हारा रसूल कितना पढ़ा लिखा था, अनपढ़ था ना? आप मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए। हाँ। गाली खाने की आपको शौक है, गाली खाने की आदत पड़ चुकी है, लोग बाग तुम्हें ठोकते हैं गाली। देख भाई तमीज से बोल ले, गाली देने की आदत तुम्हारे रसूलुल्लाह को है, गाली देने की आदत तुम्हारे अल्लाह को है। इसी बात तुम उकसा क्यों हो यार? तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? उकसाने वाली बात। तुम्हारा अल्लाह माँ बहन की गाली देता है, तुम्हारा रसूल बोलता है कि अपने बाप के अज़वाज तनासुल को मुंह से काट लो, है? अरे मेरी बात सुनिए, चीखो चिल्लाओ नहीं, सवाल का जवाब दो। तुम्हारा रसूल कितना पढ़ा लिखा था? कहाँ चिड़चिड़ा रहे हो भाई? खुश हो जाओ, पानी पी लो ठंडा सा, है? ठीक ठीक, ये बताओ कितना पढ़ा लिखा था तुम्हारा रसूल? अनपढ़ था ना? अरे भाई मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? अनपढ़ नहीं थे मैं। तो बोलो अल्लाह दोगला है, झूठा है, बोलो। मैं क्या कहा तुम्हें? नहीं, अगर तुम बोलते हो पढ़े लिखे थे तो पहले ये बोलो कि अल्लाह दोगला था, झूठा था, जिसने सूर्य आराफ, कुरान के सूर्य आराफ की आयत नंबर 157 में जिसने बोला मोहम्मद उम्मी था, मोहम्मद अनपढ़ था, बोलो अल्लाह दोगला है और झूठा है, बोलो तुम। भाई इस तरह डिबेट नहीं हो करती। अरे भाई तू खुद ही दोगला आदमी है, कितना झूठ बोल रहा है। बोल दिया मोहम्मद पढ़ा लिखा था। यास्मीन देखो हम सीरीज वाइज बात करेंगे। अरे ये नहीं, तुम जंपिंग कर रहे हो ना। मैं क्या बोली, मोहम्मद कितना पढ़ा लिखा था, तुमने बोला पढ़ा लिखा, सबूत दो। तुम सुन कहाँ रही हो यार? अरे भाई जब से तो सुन ही रही हूँ, तुम तो बस यही बोल रहे हो कि सुनो ना सुनो ना, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बोलो। हाँ अभी मैं तुम्हें बताना शुरू करा तो तुम बीच में बोलने लगी। अरे भाई तो तुम्हें चिढ़ किस चीज का है? मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ यार, गलत फहमी का शिकार मत होना। तुम्हारी जैसी 336 तो बात होती है, तुम तो कुछ भी नहीं हो यार। अरे भैया मेरे जैसे एक से बात हो रखी तुम्हारी यहाँ पे है, हालत ऐसी हो रखी तुम्हारी, तुम चीख चिल्ला रहे हो। एक से मेरी बात हो, मुझे 36 मिल जाए तुम्हारा तो पता ना क्या हो जाए। अरे भाई तुम तो एक तो मक्कार हो, एक तो थूक के चाटने वाले हो। पिछली डिबेट भूल गए? देखो आप औरत हो। हाँ? मेरा सवाल सीधा साधा सा है, मेरे सवाल का जवाब दो आप
कि तुम्हारा रसूल अनपढ़ था कि नहीं था। बोलने दोगे नहीं बोलने पहले सुन लो, उसके बाद आंसर देना। पहले सुन लो, तुम्हारा रसूल अनपढ़ था कि नहीं था? और अगर अनपढ़ था, अगर अनपढ़ था तो मैंने क्या गलत कहा? मैंने भी तो अनपढ़ ही कहा। और अनपढ़ नहीं था तो बोलो तुम्हारा अल्लाह झूठा है। चलो बताओ। आप हमारी बात सुनिए, हम जवाब तो दे रहे हैं आपको, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? आप इस तरह टीच क्यों कर रहे हो? उकसाने वाली बात क्यों अब कर रहे हो? बोल ले भाई, अब बोल ले ना भैया, बोल ले, चुप हूँ, बोल ले। आप मेरी बात सुनो। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 40 साल बाद जो नबूवत आई, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नबी की घोषणा हुई थी, वे 40 साल की उम्र में हुई। उनसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का मुशरिकीन के बीच में रहा करते थे, समझ रहे हो? वो दौर एक ऐसा था, वो दौर पूरी जहलत का दौर था यास्मीन। उस टाइम लोग शेरो शायरी, शराब और दुनिया भर के गलत कामों में डूबे हुए थे। जो वहां के चंद सरदार थे, चंद कबीले थे बड़े बड़े, वे बड़े अत्याचार करते थे लोगों पे, और वे वहां पर जो एक रूल करते थे पूरा का पूरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बचपन से ही ना तो कोई शेरो शायरी के शौकीन थे, ना कभी किसी महफिल में जाके बैठे, ना कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपनी जुबान से ऐसी कोई शायरी यानी बात करी। ठीक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से जो थे वे जो है कहीं तालीम लेने नहीं गए। जो बात है, मेरी बात सुनो भाई, किसी मदरसे में गए या किसी स्कूल में गए या कहीं भी गए, ऐसा उनका कोई तालीम से कोई वो नहीं था। ठीक, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक सच्चे इंसान थे। कभी जो है उन्होंने झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करा अपनी लाइफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में। एक ऐसा इंसान जो है जन्म ले रहा हो जहाँ की पूरी कम्युनिटी जहालत पे उतरी हो। अरे एक इंसान या एक बच्चा वहां से पैदा होता हो और फिर 40 साल तक उनके बीच में रहता हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक मौजूदा होता है यास्मीन। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र में नबूवत आनी थी और कुरान नाजिल होना था। ये 40 साल इसलिए लग गए ताकि लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि भाई ये इंसान जो है बचपन से हमारे बीच में है, कभी स्कूल भी नहीं गया, न कभी इसने लिखा, न कभी शेर व शायरी कही, न किसी महफिल में आज तक इसे देखा शेर पढ़ते हो। सुनिए मेरी बात सुनो, ये चीज जो है कुरान में आई है कि ये जो रसूल है ये अपनी तरफ से आयतें बना लेता है, जो सवाल तुम्हारा की अपनी तरफ से लिखते थे। तो 40 साल का जो इतना लंबे पीरियड टाइम गुजरा था ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देने के लिए, सिर्फ ये इसलिए गुजरा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ताकि जो मक्का के लोग थे, जो जितने भी लोग थे, वे उनको समझ जाए, पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ जाए। और वे लोग समझ गए थे इस चीज को कि भाई जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये बचपन से हमारे बीच में है। ना तो हमने इसे कहीं स्कूल में जाता हुआ देखा, ना मदरसे में, ना कभी कोई इससे किसी महफिल में कहीं जो है इसने शायर पढ़ा, ना ये शायर है, ना इससे शायरी आती, ना ये लिख सकता, और वो जो है उनके बीच में रहा है। तो ये सिर्फ अल्लाह जो 40 साल के बाद जो नबूवत मिली, सिर्फ इसलिए मिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में आके, ताकि वहां के पूरे लोग जो है जितने भी वहां रहा करते थे, छोटे बड़े सरदार सब लोग जो रहा करते थे, कि भाई ये इंसान ना तो शायर है ना पढ़ा लिखा है। उसके बाद जिस टाइम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये वही आनी शुरू हुई ना 40 साल के बाद, जो है 40 साल का एक बहुत लंबा उम्र होती है। देखो आप अच्छी तरह समझते हो, ऐसी बात नहीं है। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कम्युनिटी समझ गई, ठीक, उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई। जब उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा भाई मैं तुम्हारा रसूल हूँ, सुनियो मेरी बात, और उन्होंने घोषणा की कि मैं रसूल भाई कते पूरा भाषण देगा के कितना वक्त लेगा यार? भाषण क्या, एक सवाल पूछी थी तारे से कि बता तेरे नबी नु वो पढ़ा है। सुन ले भाई वो तब कितना बोलता है भाई, मैं बोलता कि बोल ले दो मैं बोल रही, तो बीच में इंटरप्ट कर रहा है। लेकिन जवाब उसको बड़ा होता है। इतना सा सवाल था, सुन मेरी बात, इतना सा सवाल था, तेरा रसूल अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है? अब तू इसमें वो भाषण दे रहा, फलनवा 40 साल हो गया, फलनवा ढिमका हो गया, फलनवा हो गया। अरे भाई तेरे रसूल जो है ना, तेरे अल्लाह की प्लानिंग भी एकदम गंदी सी है। मोहम्मद 63 साल में निपट गए मुद्दे हुए। तुम्हारी हजरत आजा कहती सुनन नसाई की 33 में है, और तू प्लान बोल रहा है। तू बोल रहा ना प्लान बोल रहा है ना, प्लान क्या कहा आपने? मैं समझा नहीं, दोबारा बोल सुनन नसाई 33, अल इस्लामिया अल मोहम्मदिया 387। तुम्हारे रसूल जो है
वो मूतते हुए पेशाब करते हुए मर गया वो। ये कहाँ लिखा है तेरे हदीसों में? लिखा कौन बोल रही है? ऐसा बोल रही है सुनन नसाई 33 और सुनन अब उसमें है तुम्हारा रसूल कटोरा मंगाता है, पेशाब करता है, निपट जाता है। और ये बात अलग, इस बात को हटाओ, ये टॉपिक से बाहर किया। मेरी बात सुन, मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा नबी अनपढ़ था कि पढ़ा लिखा था? और तूने बोला कि भैया 40 साल वेट करवाया, फलनवा कराया, ढिमका करवाया। ओ भाई कितना मेरी बात सुन सुन बोल के भाषण दे दिया तूने अभी। मैं क्या बोलूं तुझे? मोहम्मद अपने वक्त में जब मक्का में रहा था, कोई ना बना उसका फॉलोअर। अभी बताया नहीं, मदीना में गया, मदीना में गया, वहां 4 लोगों को इकट्ठा किया और फिर लूट मार शुरू किया। लूट मार के डर से लोगों ने इस्लाम कबूलना शुरू किया। तू सच 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 बता ना, फिर लोगों को झूठ क्या बोल रहा है? तुम बीच में इंटरफेयर कर रही हो ना, गलत बात है। तुम सुन क्यों नहीं रही? तुम भाषण दो। अच्छा तुम यहाँ पे भाषण देने तुमसे बात किया मैंने कि तुम भाषण दोगे मैं सुनूंगी? तुम कुछ भी झूठा हाथ दोगे मैं तुम्हें सुनती रहूंगी ना। देखो अब तुम मैंने क्या कहा? अब वो तुम जो लोग जो उकसाने वाली बात ए भाई मैंने जो बोला मैंने तेरे से क्या बोला? अरे मैंने तेरे से बोला क्या है तो बोल। मैंने क्या बोला तेरे से? क्या बोला? बोला क्या भाई तेरे से? मैंने बोला मुझे ये बता, तेरा नबी जो है वो अनपढ़ था कि पढ़ा लिखा था? इतना ना बता सकता तू? भाई इसके बारे में तो बता, आपको नबी के बारे में तो बता। क्या कर रहा है? ऐसे थोड़ी ना होता है। बता पढ़ा लिखा था कि नहीं पढ़ा लिखा था? ये क्या होता है? आप जाहिल होगा, आप जाहिल होगा। तेरा नबी कितना पढ़ा लिखा था? यूनिवर्सिटी से पास था, PhD कर रखा तेरा नबी ने। आप एक औरत हो, कम से कम औरत के कायदे में PhD कर रखा। अरे भाई कायदे मुझे ना सिखा तू, तेरे रसूल को सिखा ले, तेरे रसूल को सिखा ले। बोला अपने बाप का जवातना सुन मुंह से काट ले तू। हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी जो तुम्हें इतनी गंदी संदी लोगों ने कही, तुम फोन काट। अरे भाई तू गाली गलौज करने वाले से क्या बात करूं मैं? तुम्हारे रसूल जैसे आदमी से तुम गाली खाने लायक हो ना? तुम ऐसी बात करते हो, गाली खाने लायक हो। सच अरे भाई सच बोलेंगे तो दिक्कत होगी ना। तू कैसे चिढ़ रहा है जैसे मिर्ची खा लियो? तुझे बड़ी तकलीफ अरे भाई सवाल का जवाब देगा नहीं देगा ये बता मुझे? लोगों की जो गंवारी करेगा जवाब देगा। तेरा नबी कितना पढ़ा लिखा था इसका जवाब दे दे मुझे। मैंने आपको जवाब तो देना स्टार्टिंग से बताना शुरू करा था। अनपढ़ता स्टार्टिंग से ना भाई बोल। पढ़ा लिखा था अगर पढ़ा लिखा था कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज में गया था? समझाने के लिए कौन बोला तेरे को? पढ़ा लिखा हो ना। आप मेरी बात सुनिए यास्मीन। कौन बोला तेरे को कि समझा दे मुझको? समझाने के लिए बोली नहीं है। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा लिखा होना और बेपढ़ा लिखा होना ना एक सीरीज है जो पता नहीं बहुत जरूरी है। ये पढ़े लिखे अरे भाई तेरा नबी कितना पढ़ा लिखा था मैं बताऊं? बताओ कितना पढ़ा लिखा था? ये बता मुझे सुन ये बता मुझे। अरे 5% क्या भाई? पूरे ढूंढा ठा रखा तेरे नबी ने। कुछ ना पता तेरे नबी को। एक चीज ना पता, ना दुनियादारी की पता, न किसी का कुछ पता। आप बदतमीजी से पेश ना आइए तो हमारे साथ। क्या बदतमीजी की बता मुझे? क्या बदतमीजी की है मैंने तेरे रसूल पे? क्या बोला बता? मैं क्या कहा आपसे? क्या बदतमीजी कौन सी की है बता? अरे भाई बदतमीजी कौन सी की? बदतमीजी बता कौन सी बदतमीजी कर दी है? आप जाहिल हो तो जाहिल तू है, तेरा रसूल अनपढ़ है, समझा? आप बदतमीज ए भाई चिढ़ गया तू चिढ़ गया तू भाई। तेरा तू बोलना तो तेरा नबी अनपढ़ था, क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों तकलीफ हो रही तुझे? जो मुर्तद लोग होते ना, अरे अनपढ़ था तो अनपढ़ था बोलना भाई, इसमें शर्म कैसे? वे उकसाते हैं। अरे भाई बात सुनो, वे उकसाते हैं दूसरे को। अरे भाई तेरे नबी को मैं अनपढ़ नहीं बोल रही, तेरा अल्लाह ही बोल रहा है कि वो अनपढ़ था। सूर्य आराफ के आयत नंबर 157 में तुम्हारा अल्लाह बोलता है वो बंदा अनपढ़ था, उम्मी था, उम्मी। चिल्ला कर रही हो आप? मेरी बात सुनिए ना, बात तो सुनिए आप। क्या मेरी बात सुनो? तब से बोल ही तो रहा है तू।
अब मैं कितनी इज्जत से आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ? आप समझ नहीं रही हो। मैं तब से तो बोल रहा है, तू मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक सवाल का जवाब ना दे रहा तू। आपको वही लोग पसंद है भाई तू बोल दे, मुझे आपको तेरा वही नबी लोग- पढ़ा आपको वही लिखा लोग- था कि अनपढ़ आपको था, वही ये लोग- बता मुझे, ये जानना है मुझे। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये जवाब रिकॉर्डिंग देगा डालने को कि फेसबुक ना पे देगा अगर ये तुम बता बाप दे की भाई, औलाद हो, मुझे फालतू अगर बहस आप ना अपनी कर। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। की औलाद हो, ये रिकॉर्डिंग उसको डालना फेसबुक पे, वहां के मानूंगा कि तुम एक बाप की औलाद हो। भाई फेसबुक पे डालना। भाई तमीज से बात कर ले, तेरे अगर बाप अपने माँ एक पे मैं बाप की कुछ ना औलाद हो, बोली। तुम्हें अगर एक बाप की औलाद हो, वरना वरना तुम एक बाप की औलाद नहीं हो। अब ये फेसबुक पे डालना, चिढ़ गया पता ये। लगना चाहिए तुम जो है मूर्ख लोग जो चिढ़ है गया ये, डालूंगी। सच्ची बातें चिंता करके क्यों, लोगों को चिंता क्यों आप कर मेरी बात रहा है सुनिए। तू? डालूंगी। आप मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पूरी डालूंगा, सबको पता लगेगा मूर्ख लोग किस तरीके से बात हाँ करते हो। भाई, तू अरे भैया मेरी तू बात सुनिए। आंसर दे दे मेरे, अच्छा एक बात सुनिए, अरे आंसर छोड़ो, दे छोड़ो, दे। तेरा आप नबी बताइए, कितना चलो, पढ़ा अब लिखा तुम्हें था? बहुत बदतमीजी पसंद है। अब तुम भागोगी, तुम्हें बदतमीजी पसंद है, अब चलो बदतमीजी से बात करता हूँ आपके साथ। अब हाँ, भागोगी तू बोल। अब मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात चल करूँ। तू बोल, हाँ, चल अब तू सुनो। बोल, तू बोल। नहीं नहीं नहीं, अब बदतमीजी, तुम्हें तो बदतमीजी बोल पसंद है ना ना? भाई, तेरे बदतमीजी दिखा मुझे, मैं भी देखूं, नहीं नहीं, मैं भी कहता देखूं रहा, तेरी बदतमीजी। तुम तो इस चीज का, अरे भाई तुम तो करती हो ना इस काम को, बदतमीजी सुनना तुम्हारा अरे काम है। तेरा नबी तुम तो अल्लाह जलील समझ खानदान रखा से क्या? आते हो, हम जलील तेरा खानदान से नबी नहीं आते। माँ हम बहन की नहीं गाली करते देने आपके वाला साथ अल्लाह समझ बदतमीजी। रहा हूँ, मैं ना गाली हमारे देती पास हमारी भाई। सुनिए, हमें हाँ, तरबियत है, हमारे पास इल्म है, तुम जाहिल हो। वहारे तुम्हारे पास इलम तरबियत वाले, नहीं, बैकग्राउंड तुम्हारे वहाले तुम्हारा इलम वाले, बैकग्राउंड वह ही का खराब है। इलम है, कलौंजी तुम्हारा खा के बैकग्राउंड ही इलाज खराब है। करवा लो। तुम्हारी पैदाइश है सुनिए, तुम्हारी खजूर पैदाइश ही खा हराम के की है, जहर सुनिए। खत्म तुम्हारी कर लो। पैदाइश ही हराम की है है। अरे सुन तो पानी लो, डाल के जो तुम्हारी है वो पैदाइश ही बुखार हराम की है, ठंडी तो कर लो। आप प्यार से बात कहाँ वाह सुन लोगी। वाह आपकी वाह वाह, पैदाइश क्या हराम की है। जब तुम्हारा अरे भाई, तुम्हारी मम्मी ने ओ अगर ले अलिया ले बनाई ले, थी, सुनिए, अले आपकी ले मम्मी ले ने ले अगर ले, अलिया अले बनाई ले थी, ले ले तो आप बेचारा, हलाल की मतलब दास हो इतना जाती। सुनिए इतना मेरी बात चिढ़ सुनिए, गया आप है, मेरी बात सुनिए, पर्सनल आप मेरी अटैक बात करने सुनिए। लग गया। अरे आप मेरी बात सुनिए, आपको इतनी कर रही हो, सुन नहीं रही हो। आप एक सवाल करते हो, नहीं पता हो तू बताओ, भाषण तो देगा, आपको मैं सुनना सुनूं पसंद नहीं तेरी? है, बदतमीजी से मैंने सुनिए, तेरे को आप वक्त मेरी दिया बात सुनिए, था, आप बदतमीजी से मैंने बात तेरे कर को रहे हो। बोला था अरे आप भाई मेरी तू बात बोल, सुनिए ना। तू जवाब दे दे। अरे भाई मेरी बात सुनिए तूने ना, जवाब चिल्ला दिया चिल्ला मेरे मत को, क्यों करती हो? भाषण दिया 2 घंटे की। भाषण में एक बार भी तूने ना यूं ना बोला कि तेरा नबी पढ़ा लिखा कि अनपढ़ है। सुनो, जब तुम्हें मिल गया, समझ जाते हो, मेरा बाप चुप। मिल गया, हर सवाल का जवाब मिलेगा, तुम ना भाग जाती हो, तुम मेरा बाप है, तो सोचेगा मुझे। ठीक है, ये काम नहीं, उस पर डालना, उस पर डालना, उस पर इतना चिढ़ गया तेरे अरे भाई, भाई तू मैं इतना समझा रहा हूँ, मैं चिढ़ आपके सवाल का रखा जवाब दे रहा हूँ भाई, अरे सवाल का भाई जवाब दे रहा हूँ। अब भी सवाल वही है, तेरे नबी पढ़ा लिखा, अरे रे रे, गाली गलौज शुरू, खौल विकेट कर गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये तब से एक्टिंग कर रहा था कि तुम बदतमीज हो, तुम बदतमीज हो, मैं सीधा हूँ, मैं सीधा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि कैसे माँ बहन की गाली दे के गया है। मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस बात की। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इनका वास्तविकता पता है। सूरे कलम की आयत नंबर 13 में अल्लाह माँ बहन की गाली देता है उस शख्स को जो मोहम्मद को रसूल नहीं मानता। उस शख्स का नाम वलीद बिन मुगीरा है। और मोहम्मद एक हदीस में कहता है, जो हदीस अल-मुफरद अल-अदब की, यानी कि अल-अदब अल-मुफरद की 963 है, उसमें मोहम्मद कहते हैं अपने साथियों को कि अगर कोई अपने पूर्वजों पे गर्व करता है, जो पूर्वज थे उनके, तो उस शख्स को बोलो कि तुम जाके अपने बाप का, यानी अपने पिता का जो गुप्त अंग है उसको अपने मुंह से काट लो। इतनी गंदी, घिनौनी, वाहियात बातें हैं हदीसों में, मोहम्मद के कुरान, इन सब चीज़ों में। और ये लोग हमको सभ्यता सिखाते हैं। गैर मुस्लिमों के खुदाओं के लिए नापाक, नजिस जैसे वर्ड हैं कहाँ पे कुरान में, और ये लोग सभ्यता सिखाते हैं। ये चीखा चिल्ला रहा था, इसलिए चिल्ला नहीं रहा था क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसकी बात मैं नहीं सुन रही थी, इसलिए नहीं ये चिल्ला रहा था। ये चिल्ला इसलिए रहा था, ये इसलिए चिढ़ रहा था क्योंकि मैंने इसको समय दिया था, और ये उस समय के बाद और जो बातें हुई डिस्कस हुई उसके बाद भी अपने मोहम्मद को ज्ञानी नहीं सिद्ध कर सका। सिंपल सी बात है, हृदय में तो चोट लगेगी। और मैं जो बात कर रही थी, इसको तकलीफ इस चीज़ की हो रही थी कि एक लड़की हो के, क्योंकि इस्लाम में क्या बोला था ना बार बार कि तुम जाहिल औरत हो, जाहिल औरत हो, क्योंकि इस्लाम में औरतों को माना जाता है आधी अकल का, और उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती को सवाल पूछे। इस्लाम में तो वैसे किसी को नहीं है, लेकिन यहाँ इसको एक पाला पड़ गया ऐसी लड़की से जो सवाल भी कर रही है और इसको मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, और इसके खुद के
लाले पड़े हुए, जवाब ना दे पा रहा कुछ। तो तकलीफ इस बात की थी, इसलिए चिढ़ गया। और ये जायज़ भी है चिढ़ना, क्योंकि ये लोग ऐसे ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बाकी अगर मोहम्मद पढ़ा था या अनपढ़ था, इसकी तस्दीक करना है तो उसके कुरान में ही लिखा हुआ है। ये तो मैं कहती हूँ इस्लाम को सही साबित करने के लिए मोहम्मद और अल्लाह को भी गलत साबित कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमारा रसूल जो है वो ऐसा नहीं था, कुरान में जो बात लिखी है ऐसा नहीं है। और ये पहले से डिबेट हुई थी, तब बड़े अच्छे से मैंने बात किया था और अभी भी अच्छे से ये बात की। बस थोड़ा इसकी बात को सुन के तुरंत ही जवाब दे दी थी, और पहले थोड़ा शांति से सुनती थी, इसलिए बकवास करता था, लेकिन फिर भी ये अपनी बातों को सही साबित नहीं कर सका। तो ऐसे गालीबाज, बेवकूफ़ और जाहिल लोगों से आप समझ सकते हो कि कोई इंसान कैसे किसी चीज़ पे डिस्कस कर सकता है, क्योंकि ये लोग पूर्वाग्रह में मर रहे हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से इन्होंने एक सोच बना रखी है कि हमारा अल्लाह और हमारा रसूल अनपढ़ है, भले ही वो कुछ भी गंवारी कर दे लेकिन उसमें भी नेमत है। बोल रहा है कि 40 साल में मोहम्मद को नबूवत हासिल हुई थी, उससे पहले क्यों नहीं हुई थी? वो बोले कि अल्लाह शिक्षा दे रहा था कि देखो अनपढ़ आदमी भी जो है वो ऐसा कर सकता है, तो ईसा के लिए ऐसा क्यों नहीं था? और बाकी सब जो लोग थे जो रसूल नबी बने उनके लिए ऐसा क्यों नहीं था? तो ये उल्लू बनाते हैं सबको कि हमारा रसूल ऐसा था वैसा था। असल में ये था, मोहम्मद एक सिजोफ्रेनिक व्यक्ति था, यानी कि उसको मानसिक दौरे पड़ते थे। ये उसके सही बुखारी का हदीस नंबर 2 से साबित होता है कि उसके ऊपर जो लक्षण थे वो मानसिक रोग वाले लक्षण थे, और वो उभरे कब? 40 साल की उम्र में उभरे। पहले तो मोहम्मद को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में वो समझ लिया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे मन का भ्रम है, लेकिन तब तक वो काफ़ी अपने बात पे आगे बढ़ चुका था। तो उसने क्या किया, अब आयतें घड़ना शुरू कर दिया, और जब वो आयतें घड़ना शुरू कर दिया तो फिर सूरह अहज़ाब की आयत देखो, जिसमें मोहम्मद कहता है आयत नंबर 50 में कि जितनी जो भी औरत हैं जो चाहे अपने आप को मुझे सौंप सकती है, मैं जिसके साथ चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्या? शादी, और शादी के बाद डिंगी डिंगी। और उसके बाद सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक देखो, जहाँ पे वो अपनी बीवियों को डराता है कि अगर तुम नबी की नाफरमानी करोगी तो नबी तुम्हें छोड़ देंगे और दूसरे शादी कर लेंगे। पहली आयत में कहता है मोहम्मद अल्लाह बन के कि हमने तुम्हारे लिए लौंडियों को हलाल कर रखा है, भले तुम्हारे पास 9 बीवियां हैं लेकिन फिर भी तुम लौंडियों के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो, तुम्हारे लिए हलाल है। कौन बोलता है? अल्लाह बोलता है। अल्लाह नहीं, खुद मोहम्मद ही बोलता है। तो इन आयतों को देख करके ये चीज़ कोई भी विद्वान, कोई भी बुद्धिमान इंसान समझ जाएगा कि कुरान की आयतें अल्लाह की नहीं बल्कि खुद मोहम्मद ही क्रिएट करता था, ताकि वो अपनी किसी भी चीज़ों में जो फंसा हुआ है अपनी इच्छाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी कर सके। तो एक बेस्ट एक्टर था, एक्टिंग बढ़िया किया उसने, हालांकि इसकी पोल पट्टी जगह जगह खुली हुई है कुरान में है ना। और अनपढ़ था, इसका सबूत एक तो कुरान देता है, दूसरा कुरान ही देता है, क्योंकि उसमें व्याकरण, ग्रामर का मिस्टेक है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुनना चाहिए, और ख़ासकर ये बातें उन लोगों को सुननी चाहिए जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि ऐसे जो ज़ॉम्बी हैं आपने जिसकी रिकॉर्डिंग सुनी वो तो इस्लाम से निकलने से रहा। क्यों? क्योंकि इसने तो मान लिया है कि अगर वो 6 साल के बच्चे का जीवन भी बर्बाद कर दे तो भी वो हमारा रसूल है, इसके अंदर नैतिकता नहीं। लेकिन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, जो भी इस्लाम को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उनको एक चीज़ देखनी है कि तुम्हें एक अंध मजहब को फॉलो करना है या अपनी नैतिक सिद्धांत पे अड़े रहना है। तो आप लोगों को ये चीज़ें स्वीकार करनी होंगी कि क्या गलत है क्या सही है, और इसलिए ये वीडियो ऐसी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है उनके लिए जो गैर मुस्लिम हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे किसी और वीडियो में आपसे भेंट होती है तो हमारा सपोर्ट अवश्य करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें आर्थिक हेल्प भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है 777 के @UPI आपको दिख रही होगी, इससे आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, और स्कैनर भी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। वंदे मातरम।